MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और रिपब्लिक भारत पर अब शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दर्शकों, आज महाभारत में बात करूंगा नए साल की। नया साल शुरू हो रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में नए साल का आगाज हो चुका है और 6 घंटे बाद भारत में भी नए साल की शुरुआत हो जाएगी। दर्शकों, 2025 में अंतिम बार सूर्य डूब चुका है। यह तस्वीर जरा आप देखिए, सूर्यास्त की बहुत ही विहंगम और भव्य तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कल जब सूर्योदय होगा तो 2026 की नई सुबह होगी, नई शुरुआत होगी। और इस बार 2025 में जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है वो युवाओं के मन में दिखाई दे रहा है, युवाओं के रुझान में दिखाई दे रहा है। जेन ज़ी पूरी दुनिया में अपना असर दिखा रहा है। कई जगह सरकारें पलट रहा है, कई जगह उपद्रव कर रहा है, लेकिन भारत का जेन ज़ी इस बार गोवा जाने के बजाय गोवर्धन की तरफ दौड़ पड़ा है। वृंदावन और वैष्णो देवी के दरबार में पहुंच गया है। पिकनिक की बजाय परमेश्वर को उसने चुना है। टूरिस्ट स्थल पर पहले भीड़ होती थी। ऐसे टूरिस्ट स्थल जो हिल स्टेशन है, क्लब हैं, जहां पर पब हैं, बार हैं, वहां पर काफी भीड़ होती थी। लेकिन इस बार अयोध्या से लेकर वाराणसी तक जबरदस्त सैलाब दिखाई दे रहा है। हर उम्र के लोग कतारों में लगे हुए हैं और यह पहली बार हुआ है जब धार्मिक स्थलों पर एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। एडवाइजरी जारी करके यह बताना पड़ा कि भैया कृपा करो और यहां ना आओ। पहले कहा जाता था कि कृपा करो और यहां आओ, मंदिरों में आओ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इतनी भीड़ हो गई कि यहां कहीं व्यवस्था ना बिगड़ जाए, इसलिए आप घर से ही प्रभु की प्रार्थना करो, यहां मत आओ। यह सामान्य बदलाव नहीं है, यह छोटा बदलाव नहीं है। यह किसका प्रभाव है, यह चर्चा का विषय हो सकता है। इस पर चर्चा हो सकती है कि किस वजह से यह परिवर्तन जो है हो रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि यह परिवर्तन सकारात्मक है और यह परिवर्तन बता रहा है कि सनातन को लेकर एक अलख जगी है। सनातन को लेकर लोगों के भाव प्रबल हुए हैं और खास बात यह है कि सनातन को लेकर आकर्षण हिंदुओं में तो बढ़ा ही है, यह आकर्षण अन्य मजहबों के मानने वालों में भी कम नहीं है। और यही बात कट्टरपंथियों के लिए जैसे कोई आघात हो, ऐसा लगता है उनकी छाती पर कोई सांप लौट रहा हो। ताजा बात उठी है नुसरत भरूचा को लेकर। बॉलीवुड की एक्ट्रेस है नुसरत भरूचा। वो महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। महाकाल के दर्शन किए, दरबार में उन्होंने जल चढ़ाया और उन्होंने यहां आकर कहा कि उन्हें यहां अद्भुत शांति मिली है, बहुत शांति मिली है, मन शांत हुआ है। बात बड़ी सामान्य थी, छोटी सी बात है, कोई कहीं जाए पूजा करे, यह सामान्य बात थी। लेकिन फिर एक मौलाना को यह खबर मिल गई, बरेली वाले वो मौलाना जिनका नाम है शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी। नुसरत के महाकाल दर्शन करने पर यह मौलाना जी भड़क गए। इन्होंने फतवा जारी कर दिया। भाई ये फतवा लेकर आ गए, बोले ये तो गुनाहे अजीम कर दिया गया है, गुनाहे अजीम। उन्होंने नुसरत को शरीयत का गुनहगार बता दिया। कह रहे हैं कि तौबा करनी चाहिए, कलमा पढ़ना चाहिए। कमाल बात है भाई। नुसरत क्या करें क्या ना करें यह कौन तय करेगा? नुसरत तय करेंगे या मौलाना तय करेंगे? वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये जरा तस्वीर आप देखिए, ये जो भी है, ईश्वर है, अल्लाह है, परमेश्वर है, भगवान है, खुदा है, अगर हर जगह है तो फिर नुसरत कहीं भी बैठे, वो कैसे गुनहगार हो गए? या मौलाना ये तय करेंगे कि वो कहां है और कहां नहीं है?
अगर आप खुदा को भी मानते हैं तो खुदा आप कहते हैं सब जगह है। तो कहीं मंदिर में बैठ जाएगा कोई तो आप कहेंगे कि कोई नहीं वहां पर, यह गुनाह अजीम कर दिया। अरे सबकी अपनी आस्था है, सबकी अपनी आजादी है। यह धर्म के नाम पर डराना कैसा, मजहब के नाम पर डर का धंधा क्यों करना? मैं सीधा सवाल आज करना चाहता हूं। और इस डर के धंधे से क्या हासिल हो जाएगा? इस देश में सैकड़ों दरगाहों पर हिंदू जाते हैं। अजमेर की दरगाह हो, निजामुद्दीन की दरगाह हो, कलियर शरीफ हो, आला हजरत हो। बरेली में दरगाह नहीं है क्या मौलाना जी? जिसकी जहां पर आस्था होती है वो वहां पर चला जाता है। कोई उनसे कहने जाता है क्या कि तुमने गुनाह अजीम कर दिया है? देश के बड़े बड़े हिंदू अभिनेता, बड़े बड़े नेताओं की हाजिरी अजमेर में लगती है कि नहीं लगती है? उनकी चादरें पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती है? क्यों नहीं कहा गया कि तुम लोग गुनाह अजीम कर रहे हो? दोस्तों, ये वही मौलाना है जिन्हें नए साल का जश्न भी हराम लगता है, जिन्हें शादी ब्याह में बजने वाला संगीत हराम लगता है। कोई नाचने गाले इनको तकलीफ हो जाती है, ये कहते हैं हराम है। लेकिन सवाल है क्यों? क्या किसी का मंदिर जाना गुनाह हो गया? किसी का मंदिर जाना गुनाह है क्या? मंदिर जाने पर कोई फतवा जारी कर देगा क्या? मंदिर जाने वाले शरीयत के गुनहगार हो गए हैं क्या? सवाल यह है कि इतना जहर कहां से लाते हैं भाई? कहां से इतना जहर लाते हैं? चर्चा करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। बॉलीवुड एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने उज्जैन में महाकाल के दर्शन किए, जल चढ़ाया, भस्म आरती देखी। ये उनका निजी विश्वास था, उनकी व्यक्तिगत आस्था थी। दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं और उन्होंने इतने अच्छे से पूरी अरेंजमेंट की है, सबको लेके आए हैं। मैं दिल से दूसरी बार आई हूँ। मेरा मन करता है बस अब आती रहूं हर साल। लेकिन जैसे ही ये बात सामने आई, कुछ लोगों को आपत्ति हो गई। नुसरत भरूचा ने मत्था टेका, भस्म आरती देख ली तो शरीयत के ठेकेदारों को बुरा लग गया, मानो इस्लाम खतरे में पड़ गया। तुरंत इस्लाम के ठेकेदारों ने नुसरत के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। ये वही मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी हैं जिन्होंने नए साल पर भी फतवा जारी किया और शरीयत में नए साल का जश्न मनाने को नाजायज बता दिया। 31 दिसंबर की रात में आम तरीके से लोग जश्न मनाते हैं, उसमें शोर शराबा, हंगामा, डांस, नाच, गाना, फुहड़ अंदाज में तमाम तरीके अपनाते हैं कि ये लहवो लईब है और लहवो लईब शरीयत में नाजायज है। मंदिरों में मुस्लिम एक्टर्स के दर्शन पर यह हंगामा पहली बार नहीं मचा है। मौलाना साहब की ये तौबा करने की नसीहत कोई पहली बार नहीं आई है और ना ही पहली बार बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस ट्रोल आर्मी के निशाने पर है। इससे पहले इसी साल अक्टूबर में सारा अली खान केदारनाथ भगवान के दर्शन करने पहुंची थी, तब भी वो कट्टरपंथियों के निशाने पर आई थी। अगस्त में जब सारा अली खान ने भगवान विश्वनाथ के सामने मत्था टेका, तब भी वो निशाने पर थी। जब सारा अली खान मां कामाख्या का आशीर्वाद लेने पहुंची, तब भी बहुत से लोगों को चिढ़ मच गई थी। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों ने तो सारा अली खान को नाम बदलकर सीता रख लेने के लिए कह दिया था। कट्टरपंथी मौलाना कितना भी जहर उगल ले, चाहे जितनी भी कट्टरपंथ की शिक्षा दें, लेकिन नुसरत भरूचा को अगर महाकाल के शरण में शांति मिलती है तो फिर मौलानाओं के पेट में दर्द क्यों होता है?
मौलानाओं की तिलमिलाहट पर हिंदूवादी नेताओं ने जमकर हमला बोला। ये कुछ कट्टरपंथी मौलाना हैं जिनको न भारतीय संस्कृति पसंद आती और न ही भारतीय संस्कार। ये सोच रहे हैं कि हमारा कोई फतवा जारी करने से कुछ हो जाएगा, इसीलिए शायद एक्स मुस्लिम ज़्यादा बन रहा है। इन्होंने तौबा करने की तो बात कही, गनीमत है इन्होंने कोई सज़ा नहीं सुनाई। नहीं, ये तो ये है कि संविधान की बात करते हैं और शरीयत की सज़ा सुना देते हैं। धर्म को किसी एक समूह की बपौती बना देना, आस्था को डर से बांध देना, यही असली खतरा है। न मंदिर से इस्लाम खतरे में है, न मस्जिद से हिंदू। धर्म तब कमजोर होता है जब ऐसे कट्टरपंथी इसे नफरत की ढाल बना लेते हैं। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत एक विचार है जहां आस्था जबरदस्ती नहीं, आजादी से निभाई जाती है। यहाँ मंदिर भी हैं, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी और चर्च भी। लेकिन सवाल यह है, क्या ये आजादी सबके लिए बराबर है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त इशिका तनेजा हैं जो सनातन की प्रचारक हैं। मेरे साथ इस वक्त अंबर जैदी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरे साथ इस वक्त राशिद शरीफ जी जुड़े हुए हैं जो प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। मेरे साथ इस वक्त हाफिज नूर अहमद असरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। और साथ ही मेरे साथ इस वक्त मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं जिन्होंने ये फतवा जारी किया और इस फतवे को लेकर विवाद हो रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, मुझे एक बात बताइए, क्या समस्या हो जाती है? क्या समस्या हो जाती है? आप तो जिस शहर के रहने वाले हैं वहीं पर बड़ी मशहूर दरगाह है और वहां कितने हिंदू जाते हैं आपको मालूम होगा। इसका हिसाब आपको देने की आवश्यकता है क्या यह गुनाह अजीम कर दिया किसी ने? देखिए दो बातें हैं, एक है इबादत और एक है अकीदत। आप अकीदत और इबादत को दोनों एक साथ में जोड़ के देखते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इबादत अलग चीज़ है, अकीदत अलग चीज़ है। और इबादत के मामलात में वहदानियत, खुदा एक है और उसी की पूजा जायज़ है, वही इबादत करने के लायक है। इसके अलावा इस्लाम किसी दूसरी की इबादत करने की इजाज़त नहीं देता। नुसरत भरूचा ने मंदिर में जाकर के जी अंजाम दी हैं। मजहबी रसूमात अंजाम देना ये वहदानियत के खिलाफ है। ये कैसे खिलाफ है? मुझे थोड़ा समझाइए, मुझे थोड़ा समझाइए। और आपके लिए मुझे ये बताइए शहाबुद्दीन बरेलवी, थोड़ा सा मुझे समझाइए ये कैसे खिलाफ है? आप ही लोग कहते हैं खुदा हर जगह है। नहीं, आप ही लोग कहते हैं खुदा हर जगह। ऐसी कोई जगह बताओ जहां खुदा ना हो, ऐसा आप लोग कहते हैं? और नुसरत भरूचा अगर वहां बैठी हुई हैं, वो मन में अकीदत कर रही हैं कि इबादत कर रही हैं, ये शहाबुद्दीन बरेलवी डिसाइड करेंगे। उन्होंने धर्म तो नहीं छोड़ा, धर्म तो नहीं बदला। और आप लोगों के लिए क्या महिलाएं आसान टारगेट हो जाती हैं? मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। इस देश के बड़े बड़े सुपरस्टार जिनका नाम है सलमान खान, जिनका नाम है आमिर खान, जिनका नाम है शाहरुख खान, कोई गणेश जी की पूजा करता है, अपने घर पर गणेश लेकर आता है, कोई गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेकता है। बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, इनकी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, दर्शक देख रहे हैं। और पहली बार नहीं है, कोई तिलक लगाता है, कोई गणेश जी को खूब अपने घर पर रखता है, उनकी पूजा करता है। आप लोग कोई फतवा लेकर नहीं आते। कोई एक्ट्रेस आपको दिखी, उन्होंने कहा फतवा जारी करो, महिला कोई दिखी फतवा जारी करो। क्यों सलमान खान के खिलाफ फतवा जारी नहीं करते? क्योंकि उनका बड़ा फैन बेस है, क्योंकि मुस्लिम मानते हैं कि हमारे सुपरस्टार हैं, हमारे भाईजान हैं। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। शरीयत की नज़र में बड़ा मुसलमान या छोटा मुसलमान नहीं, शरीयत की नज़र में अमीर है, गरीब है, साहिब इक़्तिदार है या रिक्शा चला रहा है, वो सब एक नज़र में है, सब पर हुक्म लागू होगा। तो कभी जारी किया आपने सलमान खान पे फतवा? कोई पहली बार कर रहे हैं क्या? एक नुसरत भरूचा अगर महाकाल के दरबार, कभी आपने सलमान खान को फतवा दिया? अमल करेगा तो उस पर भी वही हुक्म लागू होगा। कभी सलमान खान पे फतवा दिया कि तौबा करो, कलमा पढ़ो? अरे जवाब तो सुनिए, आपकी तकरीर के बाद मेरी तकरीर होना चाहिए ना। हाँ कीजिए ना, तो मैं पूछ तो रहा हूं कब आपने शाहरुख खान सलमान खान पे कब फतवा दिया? अरे मेरे भाई राम जी मेरी भी तकरीर सुन लीजिए। आपने अपनी तकरीर सुना ली, मेरी तकरीर सुनिए। देखिए, इस्लाम ने एक दायरा मुकर्रर किया है और उस दायरे में जो मुसलमान रहेगा, इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों को मानेगा,
तो वो जो है सही मुसलमान है, अच्छा मुसलमान है। अरे भाई देखिए, अच्छा बुरा, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप सवाल का जवाब मुझे बताइए, हर गणेश उत्सव में सलमान खान अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा लाते हैं कि नहीं लाते? गणेश को मनाते हैं कि नहीं मनाते? मोहम्मद बिन सलमान हो, कोई भी हो, सऊदी अरे कोई भी क्या हो, आप डरते हैं कि वो भाईजान का फैन बेस है, भाईजान का फैन बेस है। नहीं, हम नहीं डरते हैं। अरे करोड़ों फैन है उनके, हमें करोड़ों फैन है। आपको एक नुसरत भरूचा मिली, नुसरत भरूचा मिली, आपने फतवा जारी कर दिया। मेरे साथ फैज खान जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अंबर जैदी है, मेरे साथ इशिका तनेजा है, राशिद शरीफ है, हाफिज नूर अहमद अजहरी है। लेकिन हमें किसी से डर नहीं। अरे कहां दिया, अब आप देंगे किसको देंगे भाई? हम दुनिया में किसी बंदे से नहीं डरते, हम खुदा से डरते हैं, रसूल से डरते हैं। तो डरो उनसे, लोगों के मन की। तो मौलाना जी उनसे डरो जिससे आप डरते हैं, खुदा से डरते हैं तो खुदा से डरो, और लोगों के मन की आस्था को डराओ मत। जिसको जिस पर आस्था आती है उसको आने दीजिए। ये तो ईश्वर ही पैदा करता है ना, कि हम पैदा करते हैं। बताया इबादत और अकीदत क्या है? हमें बताइए, फैज खान बताइए, इबादत और अकीदत में अंतर है। फैज खान मेरे साथ है, इबादत और अकीदत में वो थोड़ा अंतर बताएंगे, क्योंकि वो सनातन भी समझते हैं और इस्लाम भी समझते हैं। बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ये इबादत है, ये अकीदत है कि मैंने कुरान शरीफ भी पढ़ी, मैंने अपने वतन की मोहब्बत का तराना भी गाया, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात को कहते हुए कि जब मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब, बड़े ग़ुलाम अली साहब, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जब वो संगीत बजाते हैं, जब वो शहनाई बजाते हैं, जब वो मोहब्बत के गीत गाते हैं, जब वो भजन गाते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दुनिया भी संवरेगी और आखिरत भी संवरेगी। कि ये नहीं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई, जब ये राम का नाम मोहम्मद रफ़ी ने ले लिया तो उनको कोई जहन्नम मिल जाएगी और उन्होंने कोई गुनाह कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए इस्लाम को लेकर, वो कव्वाली भी गाते रहे, वो कव्वाली उनके दर पर आज भी गाई जाती है, वो पूरे जीवन भर भगवा रंग पहनते तो संगीत हराम बता देंगे फैज खान? ना, आप देखिए भाई, इस्लाम ही उन्हीं से आया भारत में, उनके यहाँ आज भी कव्वाली होती है, वो भगवा रंग पहनते रहे, उनकी देग में जो प्रसाद बनता है, तबर्रुक बनता है, आज तक वो भगवे रंग का ही बनता है। 2900 किलो की देग है, 3700 किलो की देग है। और इतना ही नहीं, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य जो हज़रत अमीर खुसरो हुए, उन्होंने खुद कहा कि बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजुआ, मोहे सुहागन कर दी नीरे मोसे नैना मिला के, सुहागन के प्रतीक का प्रयोग किया। फिर उसके बाद हज़रत वारिस अली शाह आज भी देवा शरीफ में वहां पर होली हाफिज नूर अहमद अजहरी कहीं कोई होली दिवाली। अच्छा मुझे बताइए, राम मोहन भैया, होली में मैं आपके घर आ गया, दिवाली में आपके घर आ गया, मैंने मिठाई खा ली, मेरे शरीर में थोड़ा सा रंग लग गया, तो ये मोहब्बत, अमन, प्रेम, भाईचारे से हमारा ईमान थोड़ी खारिज हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि चिड़िया यदि प्रेम के गीत गा ले उससे भी वो ईमान चला गया, यदि नदी की कलकल धारा से संगीत निकल गया तो ईमान चला गया। ये सब अपने अपने हिसाब से उस प्रभु का गीत गा रहे हैं, म्यूजिक के साथ गाए, बिना म्यूजिक के साथ गाए। यदि नुसरत भरूचा वहां चली गई, अरे मैं भी जाता हूं, मैं भी भारत के तमाम बड़े मंदिरों में गया हूं। मैं आप गुनाह अजीम भजन भी गाया है। मौलाना जी कहेंगे आप गुनाह अजीम करते हैं। अब वो ठीक है, वो तो फिर सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, भाई सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक है, आप लोग सब नूर अहमद अजहरी को लेके आइए, अंबर जैदी जी को लेके आइए, इशिका तनेजा जी को लेके आइए। अजहरी साहब, ये क्या तरीका है? मैंने बताया कि किस किस व्यक्ति की चादर नहीं पहुंची अजमेर शरीफ की दरगाह पे, और वो देश के नामचीन लीडर्स हैं, नामचीन अभिनेता हैं, सब हिंदू हैं। और कोई एक अभिनेत्री अगर महाकाल के दरबार में जाकर बोले हमको सुकून मिला, हमको शांति मिली, तो उसके खिलाफ फतवा ले आएंगे। सबसे अहम बात यह है कि नुसरत भरूचा जो है वो, जैसा कि मुझे उनके बारे में मैंने जानकारी ली, वो मुसलमान है ही नहीं, वो पहले से ही नास्तिक है, तो उनके खिलाफ फतवा देने की कोई जरूरत भी नहीं। तो किस पे, सलमान खान पे जारी हो? किस पे दें? सलमान खान पे जारी कराएं? जी
सलमान खान पे फतवा हो, किस पे हो फिर? मैंने आपसे कहा ना, जो लोग जो जैसे मैंने मौलाना शहाबुद्दीन साहब से मैं पहले भी सवाल कर चुका हूं और फिर मैं कर रहा हूं कि साहब हमें आप इतना बता दें कि वो चलो मंदिर में गई, उस पर आपने फतवा आपने दे दिया, लेकिन जो वो डांस कर रही हैं, जो वो और फिल्मों में पूजा कर रही है पहले ही वो गैर इस्लामिक तर्जो अमल पर आमादा है, अमल पैरा है, किस चीज पे फतवा आप दोगे आप? तो जो लोग जिनका खुला हुआ है, जो जाहिर है कि ये लोग इस्लाम से अलग हट करके काम कर रहे हैं, इस्लाम को नहीं मान रहे, नाम मुसलमानों जैसे होना अलग बात है, तो आप उन पर फतवा क्यों दे रहे हो? तो मैं पहले भी पूछ चुका हूं उनसे कि आपको, जैसे बहुत पहले लखनऊ में एक फतवा दिया गया था सलमान खान के खिलाफ, वो फतवा ये था कि सलमान खान जो है अपनी छोटी भौजाई के साथ उन्होंने डांस किया है, नाचे हैं वो। तो साहब हमने उनसे भी सवाल किया था कि वो छोटी भौजाई के साथ नाचे तो हराम है, गुनाह है, गलत है, और अगर वो बड़ी भौजाई के साथ नाच रहे हैं या वो दीगर हीरोइन के साथ, औरतों के साथ, तो कुल मिलाकर नूर अहमद अजहरी ये मान रहे हैं कि सब ये गैर जरूरी है, किसी मतलब की कोई बात नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों कर रहे हैं, ये सवाल है। और मैं चाहता हूं इशिका तनेजा इसको आप रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि महिलाओं को, एक्ट्रेस को, और मैं इसलिए ये सवाल आपसे कर रहा हूं क्योंकि आप देश के सबसे बड़े ब्यूटी कॉन्टेस्ट में से एक उसकी विजेता रही हैं और फिलहाल आप सनातन को लेकर बहुत मुखर हैं, प्रचार कर रही हैं। क्या महिलाओं को टारगेट करना बहुत आसान होता है? मुझे तो एक्चुअली बहुत ज्यादा शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे देश में कर क्या रहे हैं, क्योंकि ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 में हर एक के पास ये राइट है कि मैं जिस भी रिलीजन को मैं चूज करना चाहूं, मैं कोई भी एक्टिविटी करना चाहूं, मैं कर सकती हूं। लेकिन इनको क्या लगता है कि जितने भी विमेन हैं, जितने भी औरतें हैं, वो बड़ी इजी टारगेट हो जाती है, इनके लिए वल्नरेबल हो जाती है, चाहे वो सानिया मिर्जा ही क्यों ना हो। वो ये नहीं देखते हैं कि वो भारत के लिए ग्रैंड स्लैम जीत के आ रही है, उनकी स्कर्ट के ऊपर इनकी टिप्पणियां आ जाती हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि भाई वो केदारनाथ जाना चाह रही हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि जैसे नुसरत भरूचा 2 बारी महाकाल में जाकर अगर वो शांति उसको मिलती है, वो और किस बारे में फतवा जारी हो रहा है, आप ये भी तो सोचिए कि उसने तिलक लगा लिया क्योंकि वो आरती में मतलब वो आरती में बैठ भी नहीं सकती। देखिए आप मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने फतवा दिया है ना, करते हैं हम हमेशा चाहते हैं कि जो भी हो। कहाँ जा रही है सानिया मिर्जा, कहाँ जा रही है? इनकी जो ये कट्टरपंथी मानसिकता है, मुझे तो समझ नहीं आता औरतें जी कैसे रही है इनके साथ, क्योंकि इनका वो हटाना कराना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि भाई और कहाँ जाना जाए ना, आजादी इनको लगता है तुम्हारे लिए कुछ करे तो ये बोलने लग जाते हैं। हमारे मजहबी इस्लाम में कुछ करता है, शाहरुख खान कुछ करता है, इनको पता है कि अगर उनके खिलाफ कुछ बोल दिया, उनके जितने फॉलोअर हैं वो सारे के सारे हट जाएंगे। वो सुन नहीं सकते हैं सलमान खान, शाहरुख खान के खिलाफ, तो ये इजी टारगेट्स ढूंढते हैं। इनको ये लगता है कि नहीं नुसरत के बारे में बोल दो, बेचारी कुछ नहीं करेगी, माफी मांगेगी, कोई तो तौबा करेगी। सबसे बड़ा गुनाह हो जाता है जिसको बोलते हैं, मतलब हद होती है। इनकी मानसिकता इतनी घटिया है कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, ना औरतों को कोई राइट टू फ्रीडम होता है। ठीक है, पॉइंट है। अब मुझे समझ में आया। शहाबुद्दीन बरेलवी, अमर जैदी दोनों को लेके आइए। शहाबुद्दीन बरेलवी जी, आपके साथ तो मौलाना नहीं खड़े, इस्लाम के जानकारी आपको खारिज कर रहे हैं कि खामखा फतवे जारी कर रहे हो भाई। और किस किस पे करोगे? सही बात है, किस किस पे फतवा लाओगे? देखिए, किसी ने खारिज नहीं किया और आपने हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब की पूरी बात आपने सुनी। सुनकर के उन्होंने अपने लफ्जों में कोई इस तरह की बात नहीं कही है खारिज करने वाली बात। आप जो है अपनी तरफ से हाफिज नूर अहमद अजहरी की बात सामने कह रहे हैं, मैं थोड़ी बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि किस किस पे फतवा लाओगे और क्यों अपनी मेहनत करते हो। उन्होंने कुछ नहीं कही, नहीं गलत ये बात। दीन के लिए मेहनत खारिज करने की कोई बात नहीं कही। और वो भी देखिए, वो भी मशहूर क्या नाम मशहूर आलिम हैं और डिबेटर हैं, मशहूर वक्ता हैं और अच्छा बोलते हैं। तो इस तरह की वो बात नहीं कह सकते। दानिश्वर हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के वो अध्यक्ष हैं। इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो ऐसा नहीं कह सकते जिस तरीके से आप कह रहे हैं। आपने उनकी बातों में एक नया जुमला जोड़ दिया और जो मैंने बात कही है, मैंने शरीयत की बात कही है।
किसी भी आलिम दीन से पूछ लीजिए, अल्लाह की इबादत के अलावा किसी दूसरी की इबादत जायज नहीं है। शरीयत में साफ साफ इस तरीके से लिखा है, कुरान कह रहा है क्या होगा नहीं, क्या होगा अंबर जैदी, अलावा किसी की अंबर जैदी क्या होगा नहीं। अंबर जैदी जी जरा बताइए क्या होगा। शाहबुद्दीन साहब एक बात पूछ रहा हूँ, अल्लाह की इबादत यकीनन अल्लाह की इबादत है, उसमें किसी को शरीक कर ही नहीं सकते। मैं नूर अहमद लेकिन की नुसरत आपके पास। भरूचा जो है, नुसरत भरूचा जो वहां पर गई है, वो उनका अपना उनकी 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 आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है। वो जो नाच गाने अलग वो गा रही है, वो सही है क्या आपके नजदीक? आप उनकी किस किस बातों में लगाओगे, फतवा लगाओगे? सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, इनको बहुत समझ सारे नहीं आ लोग रहा ना। को मुसलमान जब देखिए कान जो पे अपने आप आप को कुछ मुसलमान कान पे कुछ कहलाते ऐसा हैं। चढ़ा लें तो आपको फिर समझ में नहीं आता कि कौन आपकी आलोचना कर रहा है, कौन आपकी तारीफ कर रहा है। ये नूर अहमद अजहरी यही तो कह रहे हैं कि किस किस बात पे फतवा लगाओगे और किस किस पे लगाओगे, कितने लोगों पे लगाओगे। हाँ, अंबर जैदी के बारे मेरा में पूछा सवाल जाएगा, सीधा है। उस पर फतवा लगाया जाएगा, शरीयत की बात बताई जाएगी। हमारी जिम्मेदारी है शरीयत की बात बताना। आप अपनी जिम्मेदारी की आड़ में लोगों को डराइए मत प्लीज, हम शरीयत है की ना। बात बताते आप रहेंगे। अपनी जिम्मेदारी की आड़ में लोगों को डराइए मत। अंबर जैदी आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। अंबर जैदी बोलिए। नहीं, हम डरा नहीं रहे, हम डरा नहीं जी, रहे। जी, हम कौन होते अंबर हैं जैदी डराने बोलिए। वाले? हम कौन है जो होते हैं डराने वाले? हम संविधान का फायदा उठा करके अपनी बात कह रहे हैं। संविधान ने भी तो हमें यही आजादी दी है, बात कहने की आजादी। संविधान ने आपको ये आजादी दी है, लेकिन इस शर्त के साथ दी है कि आप दूसरे के मामले में दखलंदाजी नहीं करेंगे। आपको सारी आजादी है, लेकिन दूसरे को परेशान नहीं करेंगे आप फतवे क्यों जारी कर रहे हैं भाई? अंबर जैदी रिस्पॉन्ड कर रही है, प्लीज सुन लीजिए। अंबर जैदी की बात सुनाइए। जैदी जी बोलिए। बुराइयों से रोकना ये उलमा का काम है। उलमा आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ऑडियो खोलिए। अंबर जैदी जी, वो मुसलमान अंबर जी बोलिए, बोलिए। हाँ, उनको इस्लाम अनम्यूट की कीजिए अंबर जी अपने आप को। उनको अंबर जैदी अगर आपको आवाज आ रही है तो आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं मैं। जी, आप बोलिए। मैं हाँ। यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो अजहरी साहब ये कहते हैं लकुम दीनुकुम वलिय दीन, और दूसरी तरफ जो बरेलवी साहब हैं वो फतवा जारी कर देते हैं। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन दो आपको यहाँ पर नजर आ जाते हैं। एक तो आपका दिन आपको मुबारक, मुझे मेरा दिन मुबारक, अपने तरीके से आप अपना दिन फॉलो कीजिए, लेकिन फतवे भी जारी कर देते हैं। भाई साहब, आप इतना कॉन्ट्रडिक्शन लेके कहाँ से आते हैं? आप भारत में रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 सबको इजाजत देता है अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की, और धार्मिक स्वतंत्रता एक इंडिविजुअल का अधिकार है। ये किसी समूह का, किसी ग्रुप का या किसी ग्रुप का अधिकार नहीं है। नुसरत भरूचा महाकाल जाती है, मैं खुद महाकाल गई हूँ और कितने सारे लोग महाकाल जाते हैं और बड़ा अच्छा वहां पर जाकर लगता है। तो आप कौन होते हैं हर दिन हर तीसरे दिन एक वीडियो बनाकर जारी कर देते हैं, कभी म्यूजिक न बजाइए, कभी शादी में न कीजिए, न्यू ईयर न मनाइए। आपको किसने अधिकार दिया? एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में आपको किसने अधिकार दिया कि आप नुसरत भरूचा से ये पूछें कि आप अपनी फेथ डिक्लेयर कीजिए, आप बताइए कि आप मुसलमान हैं कि नहीं है? आप शरीयत की गिरफ्त में है, शरीयत की गिरफ्त में है या आप कॉन्स्टिट्यूशन की गिरफ्त में है? आप कौन होते हैं? आप कौन मॉरल पुलिसिंग करने वाले होते हैं? मैं भारत में रहती हूँ, ये मेरा धार्मिक अधिकार है, मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है। मैं महाकाल जाऊं, मस्जिद जाऊं, मंदिर जाऊं, जहां चाहूं जाऊं या कहीं भी ना जाऊं। कौन होते हैं मॉरल पुलिसिंग करने वाले? हर तीसरे दिन वीडियो बना के आप पूरे मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लाम को मजाक का पात्र बना देते हैं, नफरत का पात्र बना देते हैं। आप लोगों पर बैन लगना चाहिए। आप लोगों के पास ये बोलने की आजादी नहीं होनी चाहिए ऐसे लोगों के पास जो देश में धार्मिक उन्माद और नफरत और बात करिए। प्रधानमंत्री से बात करिए, प्रधानमंत्री से बात करिए, प्रधानमंत्री जी से बात करके बैन लगवाइए। प्रधानमंत्री जी से बात करूंगी। अब आप जैसे उन्मादियों को पिंजरे में रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग इस लायक नहीं है। जो डेमोक्रेसी में रहकर सेक्युलरिज्म का फायदा उठाकर तो उसकी पूरा उसका फायदा उठाते हैं और उसी के खिलाफ बात करते हैं। आपको सेक्युलरिज्म भी चाहिए और सेक्युलरिज्म खत्म भी करना है। ये किस तरह की मानसिकता है? आपको सेक्युलरिज्म पसंद है, आप बड़े कन्वीनियंटली पिक एंड चूज करते हैं। आप इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं, आप मजहब इस्लाम के खिलाफ बोल रही हैं। फायदा लेना है, इस्लाम इजाजत नहीं देता किसी से। आप समझते रहे शहाबुद्दीन बरेलवी। आप देखिए फिर आपने डराना शुरू कर दिया, फिर आपने डराना शुरू कर दिया। कोई आपके खिलाफ बोले तो आपको लगता है कि ये मजहब इस्लाम के खिलाफ हो गया, सही बात है ना? कोई आपकी आलोचना करे तो आपको लगता है इस्लाम की आलोचना होगी, मगर मजहब इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए, इस्लाम के खिलाफ नहीं। आप ये बार बार बोल के ये लोगों को डराइए मत। मैं सुनूंगा, आपकी आलोचना इस्लाम की आलोचना नहीं है। खूब सुनूंगा, मेरे खिलाफ आप खूब जितना चाहे बोलिए, दिल खोल कर बोलिए, मगर शरीयत के खिलाफ मत बोलिए, इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए।
बस इतना ध्यान रखिए। आधी शरीयत तो मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी आप मानते नहीं हैं। बोलने की मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी, बोलने की मुझे 1 मिनट अमर जैदी प्लीज सुनने दीजिए, मुझे सुनने दीजिए, इनकी बात सुनने दीजिए और मैं राशिद शरीफ को लेकर आना चाहता हूं इसके साथ। शहाबुद्दीन बरेलवी जी एक बात सुनिए, आधी शरीयत तो आप मानते नहीं, आप आधी शरीयत मानते हैं, आप क्रिमिनल मामले की शरीयत मानते नहीं है, तो क्या आप इस्लाम के खिलाफ हो गए? ये किसने कहा आधी शरीयत मानते हैं? आप क्रिमिनल मामलों की शरीयत मानते हैं? कह रहा है? आप क्रिमिनल मामलों की शरीयत मानते हैं? सब मानते हैं, सब मानते हैं। कहां मानते हैं? या नाफिज करवा दीजिए, आपने कितने लोगों के हाथ कटवाए चोरी के मामले में? भारत में है क्या? आपने कितने लोगों के हाथ कटवाए चोरी के मामले में? संस्था है गवर्नमेंट। आपने चोरी के केस में कितने लोग हाथ कटवाए बताइए मुझे? जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, जमहूरी मुल्क तो है हमारे और शरीयत का कोई शरीयत के खिलाफ मत बोलिए। मैं कह रहा हूँ आधी शरीयत मानते नहीं हो। जमहूरी निजाम। अरे आधी शरीयत तो आपने कबूल कर ली ना मजहब को नहीं कि आप नहीं मान रहे हैं भाई। मजहब की आजादी है, स्वतंत्रता है। ये सिविल मामलों में, केवल सिविल मामलों में आपको लगता है कि शरीयत के खिलाफ कोई बोलेगा तो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। आधी शरीयत आपने कबूल की, आप पूरा ज्ञान, आधी शरीयत आप यूज नहीं कर रहे भाई। संविधान कहता है मजहबी आजादी, फिर देखिए, हिंदू फिर आप मजहब इस्लाम पे आ गए। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी पे कह रहा हूँ कि आधी शरीयत आप नहीं मान रहे हैं और आप कबूल नहीं कर रहे। समझिए, हमारे देश का कोई मजहब नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। इस मजहब का, इस देश का कोई मजहब नहीं है, ये लामजहब देश है, सेकुलर देश है, जमहूरी। अब क्या दिक्कत है आपको? फिर फतवे क्यों जारी कर रहे हैं आप? ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क है, ये लोकतांत्रिक मुल्क है। अरे भाई, तो क्यों किसी को रोक रहे हो कि वो पूजा करे, वो आरती उतारे, वो महाकाल के दर्शन करे, वो केदारनाथ जाए? उसको जाने दीजिए। ये अगर जमहूरी है, शहाबुद्दीन बरेलवी आप ही बोल रहे हैं 5 बार, यहाँ पर रहने वाले तो जाने दीजिए ना। मजहब के मानने वाले हैं तो जाने दीजिए। को आजादी हासिल है, ये हमारे हिंदुस्तान की यही खूबसूरती है। तो इस खूबसूरती को क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं यही तो पूछ रहा हूं। पिछले 28 मिनट से डिबेट चल रही है, इसी बात को तो समझा रहे हैं कि हर व्यक्ति को हर धर्म में आस्था रखने का अधिकार है। नहीं समझ में आएगा, आधी बात समझ में आएगी, आधी बात समझ में नहीं आएगी। ये इसीलिए नूर अहमद अजहरी जो अक्सर नाराज रहते हैं वो मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि मौलाना जी को आधी बात ही नहीं समझ में आ रही। इनको नूर अहमद अजहरी अक्सर मुझसे झगड़ा कर लेते हैं इस बात पे, लेकिन आज मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि वो आपको समझ गए हैं कि आप क्या कह रहे हैं। राशिद शरीफ को लेके आना चाहता हूं, फिर मैं आ रहा हूं वापस लौट के फैज भाई आपके पास। राशिद शरीफ, ये कितना, देखिए अभी भी हंस रहे थे नूर अहमद अजहरी। मुझे बताइए राशिद शरीफ, आप भी हंस रहे हैं? अगर ये जमहूरी मुल्क है, सबको जमहूरियत का अधिकार है, तो सबके पूजा पद्धति का भी उनको अधिकार है। जिसको जो करना हो करने दीजिए, क्यों अपना दिमाग खर्च करते हैं भाई? अल्लाह की इबादत में लगाइए दिमाग, तो हो सकता है अल्लाह आपके ऊपर कृपा करे और आपको वो मकाम दे जिसके लिए आपकी जिंदगी हुई है ना? हमें कोई नहीं रोक। अरे अपना सारा दिमाग अल्लाह की इबादत में लगाइए मौलाना जी। अल्लाह आपको वो मकाम देगा जिसके लिए आप इस दुनिया में आए। नहीं रोक सकते। ये क्यों छेड़ रहे हैं दूसरे को? आप नहीं रोक सकते हैं, आप नहीं रोक सकते। अरे मैं क्यों रोकूंगा? राशिद शरीफ रोकेंगे आपको। राशिद शरीफ समझाइए मौलाना जी को कि इनका इस धरती पे आना क्यों हुआ। इस धरती पे आने के बाद मौलाना जी को क्या करना चाहिए, इनको थोड़ा समझाइए। ये सबका ठेका लिए हुए हैं। समझाइए क्या? पहले आप समझिए। हम तो समझ ही चुके हैं। हमको समझिए। हम तो समझ चुके हैं भाई, उसके बाद हम समझ चुके हैं। मौलाना जी राशिद जी बोलिए। मौलाना अभी नहीं समझे मौलाना, आप आइए। एक चीज बड़ी अच्छी है कि लकुम दीनुकुम वलियद्दीन, आपका मजहब आपको प्यारा, हमारा मजहब। एक मिनट सर, आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे सर, आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे, वहां पे है सो जिना साहब की तारीफ करे कि ये एक सेकुलर है, तो हिंदुस्तान आने के बाद उनको चप्पलों की हारा पिनाया गया, उनके पोस्टर लगाए गए। एक चीज, अगर आज मोहन भगवत साहब जामा मस्जिद दिल्ली में जाके अगर नमाज पढ़ के बोले कि मेरे को यहाँ बड़ी शांति मिलती, मैं बार बार आना चाहूंगा। जितने भी सनातन, मैं चैलेंज से बोल रहा हूं, जितने भी सनातन लोग हैं 1 मिनट पे खिलाफ हो जाते हैं उनके। जितने भी पंडित, जितने भी बड़े बड़े पुजारियां हैं, 1 सेकंड सर, यहाँ पे सिर्फ आस्था का मामला है। हमारे जो मौलाना बोल रहे हैं उन्होंने जानते ये जानते कि भाई इस्लाम क्या है। 1 मिनट राशिद शरीफ देखो, आप क्या, आप मेरी बात सुनिए। राशिद शरीफ आप सुनिए, मेरी बात सुनिए, है ना? आप लकड़ी को लकड़ी से कंपेयर करेंगे, लोहे को लोहे से कंपेयर करेंगे,
है ना, मिट्टी को मिट्टी से कंपेयर करेंगे। आपने दो पॉलिटिशियन का नाम लिया, आपने लाल कृष्ण आडवाणी का नाम लिया। एक सेकंड रुक जाइए। और दूसरी तरफ नुसरत भरूचा है ना। मैंने नहीं कहा कि असदुद्दीन ओवैसी से मंदिर की घंटी बजवानी है, पॉइंट समझिए। असदुद्दीन ओवैसी ने मंदिर की घंटी नहीं बजाई है, ये नुसरत भरूचा है, एक एक्ट्रेस है। अमिताभ बच्चन सिर पे डलिया लेके, चादर लेके दरगाह शरीफ जाते हैं। आप उधर कंपेयर कीजिए ना, आप उधर कंपेयर कीजिए, एक्टर को एक्टर से कंपेयर कीजिए। सर मैं एक जिनका पॉलिटिक्स चल रहा है जिस काम से, उनको कंपेयर करेंगे क्या? मैंने कहा कि राशिद शरीफ जो पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मुझे बताइए, साउथ इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, ये महाकाल की आरती उतारे, मैंने कहा क्या? आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत नमाज पढ़े, उनका एक संगठन है, हिंदूवादी संगठन है। आप उनसे कंपेयर कर रहे हैं। मैंने कहा कि एक एक्टर जो मस्जिद में जा रहा है, एक एक्टर जो मंदिर में जा रहा है, ये उसका अधिकार है। किसी ने अमिताभ बच्चन को लेकर कोई सवाल उठाया क्या? जाओ सर, कौन मना करे? तो फिर कोई मना क्या तकलीफ है आपको? जहां जाते जाओ, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, सब कुछ सेकुलर कंट्री है, जहां जाते जाओ। अगर मुखट्टा पहन के अगर जाएंगे आप, अगर मुखट्टा पहन के जाएंगे, मैं है तो एक मुसलमान हूं बोल के जाएंगे, तो थोड़ा तो जो मौलाना है जानते हैं, उन्हें तो बताएंगे कि वही क्या गलत है क्या सही है, गलत क्या बात है, ये गलत क्या बात है। साहब जो बोल रहे हैं उन्होंने जानते हैं, लगाकर, बिंदी लगाकर, मंगलसूत्र लगाकर, साड़ी पहनकर जब महिलाएं, हिंदू महिलाएं दरगाह जाती हैं, खानकाह जाती हैं, अजमेर शरीफ जाती हैं, तब तो बड़ा अच्छा लगता है कि देखो सिंदूर बिंदी वाली महिला जो है दरगाह में आई है। लेकिन कोई मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के अपने नाम के साथ महाकाल के मंदिर में चली जाए तो बड़ी आपत्ति होने लगती है। जबकि राम मोहन भैया, यही इस देश की खूबसूरती है कि कोई सिंदूर वाली दरगाह चले जाए, कोई हिजाब वाली महाकाल के मंदिर चली जाए। अरे यही तो इस देश की खूबसूरती है, उससे इनको आपत्ति होने लगी। मैं बारम्बार कहता हूँ, जहाँ जहाँ इनको सुविधा होती है, अभी जो आप बात कर रहे थे सिविल मामलों में इनको पर्सनल लॉ चाहिए, 4 शादी करने के लिए, इससे ट्रिपल तलाक देने के लिए, महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देने के लिए, संपत्ति में अधिकार नहीं देने के लिए, सिविल मामलों में इनको शरीयत चाहिए। क्रिमिनल मामलों में जीआईपीसी के तहत चलेंगे, भारत के संविधान के तहत चलेंगे, क्योंकि चोरी एक हिंदू ने किया, एक मुसलमान ने किया तो मुसलमान का हाथ काटना पड़ेगा। हत्या एक हिंदू ने किया, एक मुसलमान ने किया तो हिंदू को तो 14 साल की सजा होगी, मुसलमान को सिर कलम करना पड़ेगा। वहाँ पे कहते हैं कि भारत एक जमहूरी देश है, एक लोकतांत्रिक देश है, मामलों में अगर आप मुसलमान अपनी चलाना चाहते हैं, भाई क्रिमिनल मामलों में भी कहो कि हम शरीयत चाहते हैं। जिस काम से मोहब्बत फैले राम मोहन भैया, वो राम का काम है, अल्लाह का काम है। अगर नुसरत भरूचा गई है, इससे देश में अमन मोहब्बत भाईचारा बढ़ा है, तो ये अल्लाह का काम है। चोरी करना, वतन से गद्दारी करना, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करना, किसी से रिश्वत ले लेना, किसी की हत्या कर देना, ये इस्लाम के खिलाफ है। ये लोग पड़े हुए हैं, वो मंदिर क्यों चला गया, वो चर्च क्यों चला गया, उसने गाना क्यों गा दिया, उसने भजन क्यों गा दिया। अरे रामलीला में मुसलमान पार्ट अदा करते हैं सबसे ज्यादा, गणेश जी की प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा मुसलमान बनाते हैं, तो इससे ईमान कैसे चला गया? यही देश की खूबसूरती है। फिर कह रहा हूं कि मोहम्मद रफी राम जी का भजन गाते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते हैं, यही इस देश की खूबसूरती है। उस खूबसूरती को आप खत्म कर दीजिए। जिसने राम जी का भजन गाया, अरे शहनाई बजाओ, ढोलक बजाओ, गाने गाओ, डांस करो, एक्टिंग करो, नूर मदज़री तो से जाता है, नूर मदज़री में रहोगे, ओके वतन से गद्दारी करोगे, ईमान इससे नूर मदज़री तो समझ में आता कि क्या गलत क्या सही। फैज भाई आप गलत ज्ञान दे रहे हो यहाँ पे। फैज भाई, मौलाना शहाबुद्दीन नजदीक से बयान पर हो रही है बहस, तो तुम कहाँ जा रहे हो? पहले तुमने भगवा रंग में रंग दिया गरीब नवाज को, भगवा रंग में रंग दिया तुमने उन्हें महबूब इलाही को, भगवा रंग में तुमने रंग दिया वाली तेपाक को। क्या कहा, मतलब इतनी चापलूसी करने लगे तुम? मतलब जो हमारे बुजुर्गों के आस्थाने हैं
उनके मतलब रंग जो है रंग ना मुसलमान है सर, जाति तो सरकारी मुसलमान, उसको छोड़ो। रंग पर से आपने तो दरियाओं पे कब्जे कर रखे, दरख्तों पर कब्जे आपने कर रखे, पहाड़ों पे कब्जे कर रखे, चांद सूरज पर कब्जे कर रखे। अब आप रंगों पर कब्जा करना चाहते हो, ये क्या है बताओ? इसी के कारण आप लोग जानते गए राम को नहीं मानेंगे। बीजेपी अपने आप बीजेपी के पास राम जी खुद चल कर आ गए। दिक्कत यह है कि आपने चांद सितारों को भी छोड़ दिया, आपने सूरज को भी छोड़ दिया, आपने भगवा रंग को भी छोड़ दिया, गौ माता को छोड़ दिया, गंगा को छोड़ दिया, राम जी को छोड़ दिया, कृष्ण जी को छोड़ दिया, शिव जी को छोड़ दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को छोड़ दिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया को छोड़ दिया। सबकी दुआ आशीर्वाद भाजपा को मिल गई। सबका आशीर्वाद उनको मिल गया, आपने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? हमने किसी पर कॉपीराइट नहीं किया है, भगवा रंग पे कोई कॉपीराइट नहीं किया है, और ये कॉपीराइट नहीं है तभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आकर भगवा रंग पहनते रहे भारतवर्ष पे। आप भी उसे चिश्ती रंग बोलो। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कहा कुरान शरीफ में भगवे रंग का जिक्र आया है जो कि आंखों को सुकून देने वाला है। उससे बढ़कर एक बात बताता हूँ, भगवे रंग की गाय का जिक्र आया है जो कि आंखों को सुकून देने वाला है। कुरान शरीफ में भगवे रंग की गाय का जिक्र आया है जो उसका रंग आंखों को सुकून देने वाला है। पूरी बात यह है उसमें। आप भी कबूल कीजिए भगवे रंग को क्या दिक्कत है? अरे समस्या क्या है मैं बता रहा हूं। मैं समस्या का नूर अहमद नजरी, राशिद शरीफ, मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, एक मिनट सुनिए। समस्या आप लोगों को इस बात को लेकर है कि भाई क्यों मुस्लिम जो है वो इधर सनातन के मंदिरों की तरफ चल पड़े हैं। आपको तो ये आदत है कि जो दरगाह में जाए हिंदू चले आए तो बड़ा आनंद का विषय है। फिर आप लोग खूब संगत करते हैं, खूब जश्न मनाते हैं, फिर वहां बोलते हैं गले का पैसा गले में डालो, बोलते हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो गले का पैसा गले में डलता रहे तो कोई समस्या नहीं। और फिर आपको लगता है 4 लोग अगर इधर चले गए तो भाई खतरे में आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसको समझना पड़ेगा। और ये अरे नूर अहमद नजरी नाराज मत होइए। अरे लाखों हिंदू जाते हैं, मैं तो बोल रहा हूं यहां से लाखों हजारों नहीं, लाखों अलग अलग दरगाहों पर जाते हैं। किसी को इतनी पीड़ा नहीं होती और आपको आनंद होता है। वहां फिर गाना बजता है कुन फाया कुन फाया कुन फाया कुन, और है वो गाना बजाते हैं। फिर उस संगीत में कोई हराम नहीं है, उस संगीत में कोई हराम नहीं है। अली मौला की कव्वाली चलती है, उसमें फिर आपको कुछ हराम नहीं दिखता, आपको सारा हराम दिखता है। ये म्यूजिक बज रहा है ये हराम है, ये म्यूजिक बज रहा है ये हराम है, ये नुसरत भरूचा वहां चली गई ये हराम है। ऐसा कैसे नहीं? और हमारे वो जो कट्टरपंथी एक नदवी आए हैं, वो अपनी कार में बैठ के म्यूजिक बजाते हैं। हाँ भाई। और दूसरे को बताते हैं कि नात के पीछे म्यूजिक बजाओगे तो हराम है। नात के पीछे मेरे तो तमाम मुस्लिम दोस्त हैं, वो रसूल के गाने भी सुनते हैं, हुसैन के गाने भी सुनते हैं, नात भी दिन भर सुनते हैं, और तमाम मुस्लिम दोस्त हैं। हम उनके मोहल्लों से निकलते हैं तो यही बजता हुआ चला जाता है। और एक कट्टरपंथी कोई आएगा, वो बताएगा नात के पीछे वाला भी हराम है। मुझे बताइए इशिका तनेजा, मैं फिर कह रहा हूं कि आपका कनेक्शन बॉलीवुड से भी है, आपका कनेक्शन फिल्मी दुनिया के लोगों से भी है, आप सनातन से भी बात कर रहे हैं। मेरा टू द पॉइंट सवाल ये है कि ये खतरा इन लोगों को क्यों महसूस हो रहा है? देखिए, मुझे ना इनका एक दोगलापन नजर आता है। जब सेक्युलर ये इनके लिए यूज होना चाहिए, जब ये बोलना कुछ चाहते हैं तो सेक्युलर बन जाते हैं। अदरवाइज ये महिलाओं के ऊपर दबाव डालते हैं। मैंने अभी भी देखा है, इन्होंने लास्ट डिबेट में मेरे को धमकियां देना शुरू कर दिया, इस डिबेट में अंबर जी को धमकियां देना शुरू कर दिया, बाकी किसी और को धमकी नहीं दी। और ये इसलिए इनको परेशानी होती है क्योंकि एक्चुअली में सबको हमारे यहाँ पे जब आके इतना सुकून महसूस होता है कि लोग बार बार आना चाहते हैं। अब ये भी देखिए, सारा अली खान 2 बारी गई, फिर वो कामाख्या माँ की भी वहां पे गई। यहाँ पे नुसरत भरूचा, उसका क्या मत है, उसको क्या महसूस हो रहा है? उसको सम्मान महसूस हो रहा है। वो कह रही है मुझे इतना सुंदर लग रहा है, मैं दोबारा आना चाहती हूँ, बार बार आना चाहती हूँ। पर इनका दोगलापन सामने आ जाता है क्योंकि कोई इनकी सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि कट्टरपंथी हमारे यहाँ पे नहीं चलानी चाहिए और ये फिर भी चलाने की कोशिश करते रहते हैं, बच्चों को भड़काते रहते हैं और महिलाओं को उस प्रेशर में लाते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है वो इजी टारगेट है और उनको बदल दिया जाएगा। यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, महिलाओं को इजी टारगेट न समझा जाए।
अगर आपको लग रहा है कि किसी फतवे से अपना धर्म सुधर जाएगा या धर्म में लोग आ जाएंगे तो एक कंबाइंड बात कीजिए। किसी को स्पेसिफिक आप टारगेट करते हैं तो ये डर फैलाने जैसा है, मुझे ये लग रहा है। और आप डराना चाहते हैं इंडिविजुअल को, उससे मौलानाओं को बचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि कट्टरवाद से हम नए साल में कम से कम निजात पाएंगे, थोड़ा तो सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। पावर्ड बाई राकेश मसाला, स्वाद जो रह जाए याद। स्वाद से करेंगे नया साल का स्वागत। गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी न्यू ईयर। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। सन 2025 भी बीत गया आखिरकार। कुछ खट्टी मीठी यादें, कुछ वो गहरे जख्म, कुछ ऐसी खबरें जिसने दिल पर चोट भी पहुंचाई तो सुकून भी दी। सबसे पहले बात उसी सुकून वाली खबर की करेंगे जो रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की खबर ने रंग लाई, और उस मुहिम ने आखिर सुप्रीम कोर्ट को भी अपने फैसले को उसी तरह से पलटने पर मजबूर कर दिया। अरावली पर्वत पर जिस तरह से खनन माफियाओं ने कब्जा कर रखा था, हर दिन वहां पर खनन हो रहा था और 500 मीटर और 100 मीटर के फॉर्मूले को भी आखिर वापस लेना पड़ा। हमने खुद अरावली में जाकर देखा वहां पर किस तरह से खनन किया जा रहा है। हालांकि हमने जब खबरें चलाई तो खनन माफिया अपने अड्डे को छोड़कर भाग गए, लेकिन वो अरावली ऐसे ही जीवित रहे जिस तरह से हमने उसे सदियों तक हमेशा देखा है। अरावली जिसने नदियों को बचाए रखा, रेगिस्तान को देखिए रोके रखा, हमें और आपको स्वच्छ हवाएं देती है, वो अरावली हमेशा ऐसे ही रहे जिस तरह से शांत और बिना किसी देखिए स्वार्थ के हमारे और आपको जीवन दे रही है। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट भला कौन भूलेगा। जगह जगह आतंकियों के अड्डे, उस नेटवर्क को देखिए किस तरह से जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं। और बिहार चुनाव के दूसरे चरण के महज केवल एक दिन पहले मैं बिहार चुनाव में उस वक्त था, लेकिन अचानक ब्लास्ट के बाद दिल्ली आना पड़ा। लेकिन अभी भी जांच एजेंसियां देख रही हैं कि आखिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले दिनों में ऐसे ब्लास्ट हो। उस ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और देश की राजधानी पर वो एक काला धब्बा था। बात बिहार चुनाव की भी करेंगे। पता नहीं था किसी को कि एनडीए का इतना बड़ा मैजिक हो सकता है। तेजस्वी यादव, जिन्हें उम्मीद थी कि सत्ता में वो लौट कर आएंगे और वो सूखा उनका खत्म होगा, लेकिन नीतीश कुमार, बीजेपी ने वो कमाल कर दिखाया बिहार के अंदर जिसने सोचा भी न था। कई विधानसभाओं को हमने कवरेज किया, चप्पा चप्पा हमने दिखाया और ये बताया कि आखिर क्या है बिहार के लोगों का चुनावी मूड। लोगों ने चुना एक बार फिर एनडीए को और भविष्य लोगों ने बताया कि एनडीए में ही बसती है। पंजाब के भयंकर सैलाब की तस्वीरें भला कौन भूल। दुनिया भर के कई देशों में नए साल का आगाज हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न शुरू हो चुका है। नए साल के स्वागत में यहां जमकर आतिशबाजी हो रही है। तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की हैं और ये देखिए जबरदस्त आतिशबाजी हुई है। हमेशा ऑकलैंड और ऑकलैंड के बाद सिडनी की ये तस्वीरें लोगों को लुभाती हैं और इस बार भी नए साल का जश्न इस आतिशबाजी के साथ मनाया गया है। 2026 का शानदार स्वागत पूरी दुनिया कर रही है। भारत भी स्वागत के लिए तैयार है। इंडिया में भी तरह तरह से जश्न मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले आंखों को सुकून देने वाली यह आतिशबाजी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, तुरंत हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH